अव्यक्त बाप-दादा के महावाक्य, रिवाइज 15/4/1992। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल ब्राह्मणों की दो निशानियाँ, निश्चय और विजय। आज की मुरली के आधार से बाबा ने हमें ये बताया है कि निश्चय, फेथ किसको कहते हैं, उसकी बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन बाबा ने हमें बताई है। और आज का जो मुरली मंथन हम करेंगे उसमें इतनी गहराई है आज की मुरली के अंदर कि हमें हमारी एक एक वीकनेस, एक एक कमज़ोरी हमें समझ में आएगी कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं और क्यों हमारे पुरुषार्थ में अभी भी कमी है, कहाँ चीज़ें गलत जा रही हैं। तो इसलिए हम इस मुरली को बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आज की मुरली लंबी भी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर एक चीज़ जैसे डिस्कस करने वाली है। हर एक चीज़ ऐसी है जैसे लग रहा है इस लाइन को नहीं छोड़ा जा सकता। तो जितना भी हम कंप्लीट कर पाते हैं उसको हम कंप्लीट करते हैं। बाबा ने निश्चय और विजय के लिए आज क्या कहा और हमें क्या करना है, और हम अभी करंटली कहाँ स्टैंड करते हैं, करंटली हमारी स्थिति क्या है। तो मुरली का आज जो मंथन हम कर रहे हैं, उस मंथन में सबसे पहली बात बाबा ने हम बच्चों को ये पूछी। बाबा ने कहा कि बाबा आज बच्चों के निश्चय की निशानियाँ देख रहे हैं कि बच्चे कितने निश्चय बुद्धि हैं और कितने विजयी हैं। तो निश्चय के लिए इंग्लिश वर्ड है फेथ। कितना हम बच्चों को फेथ है, जितना हम फेथफुल होंगे, जितना हमारे अंदर फेथ होगा उतना ही हम विजयी होंगे। लेकिन फेथ किस बात का, निश्चय किस बात का, बाबा ने उसके ऊपर सारी मुरली चलाई है। तो बाबा ने पूछा कि आप निश्चय बुद्धि हैं। तो बाबा कहते मेजॉरिटी बच्चे यही कहते हैं कि बाबा हम निश्चय बुद्धि हैं, हम 100% निश्चय बुद्धि हैं, हमें कोई भी डाउट नहीं है कि हमें पढ़ाने वाला परमात्मा है, हमें पूरा फेथ है इस बात का। तो बाबा ने कहा कि अगर कोई भी निश्चय बुद्धि है, क्योंकि ये वाली लाइन हमें अंडरलाइन कर लेनी है कि बाबा ने कहा कि अगर कोई बच्चा निश्चय बुद्धि है तो उसकी विजय हमेशा ही है। बाबा साकार वाणियों में भी कितनी बार कहते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती। ये इक्वेशन ही है, ये समीकरण ही है कि जो निश्चय बुद्धि है वो हमेशा ही विजयी होगा ही होगा। तो बाबा कहते अब तुम्हें बच्चे ये कह रहे हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं, हमें फेथ है, हमें निश्चय है। तो बाबा कहते चेक करो कि क्या तुम्हारी विजय भी उसी लेवल पे होती है। अगर हम 100% निश्चय बुद्धि हैं तो क्या हम हर परिस्थिति में 100% विजयी हैं, क्योंकि निश्चय बुद्धि इज़ ऑलवेज इक्वल टू द विक्टोरियस सोल, विजयी सोल, जो आत्मा हमेशा विजयी है। इक्वेशन तो ये है। तो बाबा पूछते बच्चे चेक करो, अगर निश्चय 100% है तो क्या विजय भी 100% है क्या। तो लेकिन जब हम ये चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही मुरली के अंदर पहले ही पैराग्राफ में बाबा ने ये चेकिंग करवाई है कि चेक करो अगर निश्चय है तो विजय भी उतनी है। लेकिन जब हम इस एस्पेक्ट पे देखते हैं तो समझ में आता है कि जिस हिसाब से हम बोल रहे हैं निश्चय, उस हिसाब से विजय नहीं है, उस हिसाब से हम हर परिस्थिति में विजय प्राप्त नहीं करते। इसका मतलब निश्चय में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो बाबा ने कहा कि जैसे कोई भी चीज़ को पक्का करना होता है, किसी भी फाउंडेशन को पक्का हम करते हैं, तो उस फाउंडेशन को पक्का करने के लिए चारों ओर के चारों कोनों को हम देखते हैं ताकि वो चीज़ हिल ना पाए, उसको पूरा सेट करते हैं। कोई भी चीज़ हम पक्की करनी होती है, चारों कोनों को प्रॉपरली हम देखते हैं सो दैट वो चीज़ एकदम स्ट्रॉन्ग रहे, वो चीज़ हिले डुले नहीं, वो फॉर्म हो जाए, पक्की हो जाए। तो बाबा कहते उसी तरह जो तुम बच्चों का निश्चय है वो एक बात से नहीं है, उस निश्चय के लिए 4 कोने चेक करने की ज़रूरत है। उस निश्चय के लिए 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, उनको पक्का करना बहुत ज़रूरी है, उन 4 बातों को। तो बाबा कहते हैं अगर 4 बातें वो पक्की कर ली तो इसका मतलब तुम्हारा निश्चय है। और साथ ही साथ में बाबा ने हमें इन 4 बातों से संबंधित हमारी अपनी 4 बातें बताई हैं कि हम क्या गड़बड़ करते हैं। तो पहले तो हम वो 4 बातें जान लेते हैं जो बाबा ने हमें बताई कि तुम्हें उन चारों बातों पे निश्चय करना है, फेथ करना है। तो उनमें से बाबा ने पहली बात सुनाई है कि बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय, परमात्मा के ऊपर संपूर्ण निश्चय जो है
जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसे विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। पहला निश्चय, बाप पे निश्चय। खाली ये निश्चय नहीं कि हमें परमात्मा पढ़ाता है, लेकिन अगर हमें किसी पे विश्वास होता है, घर में भी आप समझिए कोई हमारे बहुत करीबी है और हमें उसके ऊपर ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट का मतलब है कि वो जो भी बात हमें कह रहे हैं, जो भी समझाने हमें दे रहे हैं, जो सजेशंस, डायरेक्शंस वो हमें दे रहे हैं, हमें उन हर एक बात के ऊपर विश्वास है और हम उनकी हर एक बात मानेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं जैसा हूँ मुझे वैसा जानना, मुझे वैसा मान लेना और जो मेरी श्रीमत है उसको यथार्थ समझ के उसको कार्य में लगाना, उसके ऊपर चलना, इसको कहेंगे यथार्थ निश्चय बुद्धि। तो हम जानते हैं बाबा क्या कहते हैं, हम मानते हैं बाबा क्या कहते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर चलने की बारी आती है उसमें परसेंटेज हो जाती है। उसमें कई बार होता है, अच्छा अगर हम चुप ही रहेंगे, अगर हम शुभ भावनाएं देते जाएंगे तो फिर तो वो बदलेंगे नहीं, वो उनको तो आदत हो जाएगी। मतलब परमात्म मत में हम अपनी मनमत मिक्स कर देते हैं या परमत मिक्स कर देते हैं, तो फिर निश्चय तो नहीं हुआ ना ये। इसीलिए बाबा ने कहा कि जो बाबा ने कह दिया, जो डायरेक्शंस बाबा ने दे दी, बाबा के अस्तित्व के ऊपर निश्चय, बाबा के समझाने के ऊपर निश्चय, एक्यूरेटली जिस भाव में बाबा ने बताया उस भाव में निश्चय। दूसरी बात बाबा ने बताई, अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मुझे बाबा ने कितने स्वमान दिए हैं, उन स्वमानों की लिस्ट के साथ अपने भाग्य को भी और खुद को भी जानना, मानना और चलना। जानते हैं, इन्फॉर्मेशन है, मानते भी हैं, हाँ जी बाबा ठीक है, आपने कहा तो ठीक होगा, लेकिन जब चलने की बारी होती है तो चलते हुए कर्म साधारण हो जाता है। बाबा कहते तो मास्टर सर्वशक्तिवान, ये हमारा टाइटल है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो ऐसा लगता है हम शक्तिहीन हो गए, तो चल नहीं पा रहे। जाना, माना, लेकिन चल नहीं पा रहे, कंटिन्यूटी नहीं है, सदा काल के लिए नहीं है। बाबा कहते तुम परोपकारी आत्मा, तुम धर्मात्मा हो, तुम विश्व कल्याणकारी हो। जाना, माना, लेकिन चल नहीं पा रहे। जब परिस्थिति आ रही है तो दूसरों के लिए संकल्प चल रहे हैं, तो फिर ये दूसरी बात में भी निश्चय हमारा हिल जाता है। तो बाबा कहते दूसरी बात में माना अपने आप के ऊपर निश्चय, मैं कौन सी आत्मा हूँ। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। हर एक के नेचर को समझते हुए, हर एक की ड्रामा के अंदर क्या स्क्रिप्ट है, हर एक की ड्रामा के अंदर क्या रोल है, उसको समझते हुए जानना, मानना और चलना। इसमें भी नंबरवार हो जाते हैं। चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। जो ये संगम युग है, इसकी वैल्यू को उसी रीति से जानना जिस रीति से बाबा ने हमें इसकी वैल्यू को बताया है, सो दैट वी कैन नेवर वेस्ट आवर टाइम। हम अपना समय कभी व्यर्थ ना कर पाए। लेकिन देखते क्या है, कई बार हम अपना समय बहुत सारी बातों में व्यर्थ कर देते हैं। तो बाबा ने हमें बताया ये चारों ही स्तंभ जो हैं ये निश्चय के फाउंडेशन है। बाबा ने बताया बाबा में हमें निश्चय है, लेकिन इन तीनों में से किसी भी एक बात में निश्चय नहीं है, तो बाबा कहते फिर हलचल में आएंगे, फिर आपको यथार्थ निश्चय बुद्धि नहीं कह सकते। अब बाबा ने इन चारों बातों के अगेंस्ट हमें ये बताया है कि हम क्या सोचते हैं। जैसे बाबा ने बताया कि बाप के ऊपर निश्चय, ये तो बाबा ने बताया कि बाबा के ऊपर निश्चय मतलब बाबा की डायरेक्शंस के ऊपर निश्चय। लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे क्या कहते हो, पहली बात के अकॉर्डिंग बाप के बारे में तुम क्या कहते हो। तो बाबा ने कहा कि बाप को मनाने के लिए क्या कहते हैं कि बाबा हमें आपके ऊपर तो 100% निश्चय है, 100 क्या, हमें तो 500% निश्चय है। हाँ,
और ये कहते हैं कि आप तो हमारे हो ना। बाबा कहते मुझे ये पक्का कराते हैं कि नहीं बाबा आप तो हमारे हो, हमें तो पूरा निश्चय है आपके ऊपर। और फिर बाबा कहते बड़ी भोली बातें करते हैं। क्या कहते हैं? मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं तो आपका हूँ। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे ठीक है, मैंने भी ये माना है कि आप जो हो, जैसे हो, कैसे भी हो, आप मेरे हो। लेकिन बाबा ने बड़ी गहरी बात बच्चों से आज पूछी। बाबा कहते तुम बच्चे चेक करो, तुम जो हो, जैसे हो, कैसे भी हो, तुम मेरे हो। मैंने तुमको एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हारी कमियों के साथ तुमको एक्सेप्ट किया है, तुमको प्यार किया है। पर बाबा कहते बच्चे, बाप आज एक प्रश्न पूछता है कि क्या बाप जो है, जैसा है, जैसी श्रीमत वो देता है, क्या तुमने उसको एक्सेप्ट किया है? मतलब बाबा ने हमें हमारी कमियों सहित एक्सेप्ट किया, लेकिन जैसा बाबा है, जो क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं, क्या हमने उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाया है? बाबा को एक्सेप्ट करना मतलब बाबा की समझाने को एक्सेप्ट करना। तो बाबा कहते कि चेक करो कि आप लाए हो क्या वो सारी चीज़ें, आप बाबा को एक्सेप्ट किया है आपने? बाबा ने ये बड़ा गहरा प्रश्न पूछा। तो बाबा कहते ऐसी भोली बातें नहीं करना, ऐसी भोली बातें नहीं करना। भोली बातें करना माना, बाबा कहते भोली, असली भोली बातें तो वो हैं कि सेंट बन जाना, धर्मात्मा बन जाना। असली भोलापन वो है, विकारों से भोलापन। लेकिन बाबा कहते कि ये भोलापन नहीं है कि तुम कर्म जब कर रहे हो तो तुम त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित नहीं हो। कर्म करने के बाद बोलते अरे मैंने तो ये विकार के वशीभूत होकर कर दिया, अरे ये तो नहीं करना चाहिए। बाबा कहते ये भोलापन नहीं है। श्रीमत की अनदेखी करना, समझाने को अनदेखा कर देना, बाबा की डायरेक्शन को अनदेखा करना, उस पर नहीं चलना। बाबा कहते दिस इज़ नॉट द इनोसेंस, ये भोलापन नहीं है। बाबा कहते इस भोलेपन में नहीं जाना, ये भोलापन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते पहले तो मुझे ऐसे ऐसे समझाते हैं। अब दूसरी बात बाबा ने हमें समझाई थी कि अपने आप में निश्चय रखना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं दूसरी बात के कॉन्टेक्स्ट में? बाबा कहते बच्चे मुझे ये कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है, लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी निश्चय कम हो जाता है। तो बाबा कहते फिर तुम बच्चों की भाषा क्या हो जाती है? जब अपने ऊपर निश्चय कम हो जाता है तो हमारी भाषा क्या हो जाती है? बाबा कहते तुम बच्चे एक ही गीत गाते हैं, कौन सा? पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। तुम कहते हैं पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पता नहीं मेरा भाग्य ऐसा है, पता नहीं मुझे मदद मिलेगी कि नहीं। यानी अपने ऊपर से हमारा निश्चय हिल जाता है। तो बाबा कहते हो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन करते क्या हो? पता नहीं। मतलब बाबा, आप देखो, पहली बात बाबा ने कही बाप पे निश्चय, उसमें हम कह रहे हैं बाबा आपके ऊपर तो निश्चय हमें पूरा है। हाँ, लेकिन बाबा कहते उस निश्चय में कमी है। कह तो रहे हो निश्चय पूरा है, लेकिन कर अपनी रहे हो, मन मत। दूसरा बाबा ने हमें बताया बच्चे खुद में निश्चय। तो बाबा कहते दूसरी बात के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं बाबा में तो निश्चय, खुद में नहीं, तो पता नहीं करते। अब तीसरी बात बाबा ने क्या बताई थी कि ब्राह्मण परिवार में निश्चय। तो बाबा कहते ब्राह्मण परिवार में निश्चय नहीं होता, और हम क्या करते हैं तीसरी बात के कॉन्टेक्स्ट में? बाबा कहते कि जब तीसरी बात आती है ना, तो तुम आत्मा प्रसन्न चित्त नहीं लेकिन प्रश्न चित्त बन जाती है। हम क्या करते हैं, जब ब्राह्मण परिवार की बात आती है, अपने परिवार की बात आती है, तो बाबा हमें हमारी बात बता रहे हैं। बाबा कहते हैं आप क्या करते हैं, प्रश्नचित्त हो जाते हैं और बड़े प्रश्न करते हैं। तो बाबा कहते फिर तुम प्रश्नचित्त हो जाते हैं तो मैं भी एक प्रश्न पूछता हूँ। हाँ, तो जैसे हम बच्चे प्रश्न क्या पूछते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा होता है क्या, ऐसा भी कोई करता है क्या, ये तो गलत कर रहे हैं, ऐसे क्यों करते हैं, ऐसा कर कैसे सकते हैं। बाबा कहते तो प्रसन्न चित्त नहीं है, प्रश्न चित्त है। अब बाबा कहते मैं भी तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। तो बाबा कहते पहले तो ये बताओ मुक्ति में आना है या जीवन मुक्ति में आना है। बाबा ने सब बच्चों से पूछा मुक्ति में आना है या जीवन मुक्ति में। बाबा कहते मुक्ति में आने के बाद फिर जीवन मुक्ति में आना है ना, स्वर्ग में आएंगे पर पहले मुक्ति में जाके फिर स्वर्ग में आएंगे। तो बाबा कहते बच्चे जब स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ कौन होगा, वहाँ तुम होंगे
और ब्रह्मा बाबा होंगे और सरस्वती माँ होंगे, ये तीनों ही होंगे बस, ऐसा होगा क्या? ये पूरी राजधानी होगी? तो बच्चे कहते नहीं, राजधानी तो पूरी होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि बाबा कहते ऐसा तो नहीं है ना कि ब्रह्मा बाबा हैं, मम्मा है और तुम बच्चे हो, या बच्ची है या बच्चा और तुम हो। तो बाबा कहते ऐसा तो नहीं है, सारी राजधानी होगी, हर मर्तबे की आत्मा होगी। तो बाबा कहते कि जब हर मर्तबे की आत्मा होगी, जब राजधानी में आना ही है, तो बाबा कहते यही तो ब्राह्मण आत्माएं जाएंगी ना यहाँ से राजधानी में, यही तो जाएंगी। तो बाबा कहते ये हमारा परिवार है, ब्राह्मण आत्माएं, हम सारी देवतुल्य आत्माएं यहाँ संगम पर आके इकट्ठा हो गई हैं, हमारा परिवार है। परिवार में हम बहुत सारी बातों को समझते हैं, उनके नेचर को जानते हैं, समझते हैं कि ये इनका नेचर ऐसा है, हम एडजस्ट करते हैं, हम संतुष्ट रहते हैं। तो बाबा कहते कि ब्राह्मण परिवार में भी संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। हर एक को समझना है कि एवरी सोल हैज़ इट्स पार्ट इन द ड्रामा, जो इटर्नल है, जो अनादि है। और बाबा कहते ड्रामा में किसी भी आत्मा का कोई दोष नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे भी अपनी मनमत चलवाते हैं। ऐसा कैसे बाबा, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे मान लें? तो निश्चय की कमी है। बाबा कुछ और कह रहे हैं, हम कुछ और कह रहे हैं। बाबा कहते तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है, हम कह रहे मैंने तो इनके साथ कभी अच्छा और बुरा नहीं किया, पिछले जन्म का मुझे क्या पता। मतलब परमात्मा कुछ और बोल रहा है और मेरी मनमत कुछ और है, और मैं अपनी मनमत पे चल रही हूँ। तो इसलिए बाबा कहते कि बच्चे, राजधानी स्थापन हो रही है धर्म के साथ साथ। ऐसा नहीं एक राजा रानी होगा, लेकिन बच्चे भी होंगे, तो राजधानी में आना है। तो इसीलिए बाबा ने कहा माला में आओगे ना, ये थोड़ी कि अकेले जाओगे, तो इसलिए ऐसा नहीं करना। तो बाबा कहते फिर कोई बात हो जाती है तो तुम क्या कहते हो, बाबा तो हमारा है, बहनें क्या करेंगी, भाई क्या करेंगे। हाँ, तो बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा अच्छा है, ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन बाबा हम बच्चों की बात बता रहे हैं कि बच्चे कहते हैं बाबा अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, लेकिन ये दादियाँ अच्छी नहीं हैं, ये टीचर्स अच्छी नहीं हैं, ये भाई बहन अच्छे नहीं हैं, ये परिवार अच्छा नहीं है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बच्चे ये निश्चय बुद्धि के बोल हैं, उस समय तुमको निश्चय बुद्धि कहेंगे या संकल्प बुद्धि कहेंगे? तो बाबा कहते प्रश्नचित हो गए ना। तो इसलिए बाबा कहते और चौथी रूरिहान क्या करते हैं, चौथी बात बाबा ने बताई कि संगम के महत्व को जानना। तो बाबा कहते चौथी रूरिहान में ये कहते हैं कि संगम तो भी पड़ा है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो आराम से कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं डनलप के गद्दे के ऊपर सोते हैं, अलबेलापन आ जाता है, लगता है बहुत समय पड़ा है, संपन्न बन जाएंगे। बाबा ने कहा मुझे सांत्वना देते हैं, मुझे कंसोल करते हैं, बाबा अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो बाबा कहते कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हो, अंत समय में कुछ नहीं कर पाओगे। बाबा कहते समय आने से पहले पुरुषार्थ करो। तो बाबा ने ये 4 बातें बताई और बाबा ने कहा चारों फाउंडेशन को पक्का करो। ये बाबा ने हमें पहला होमवर्क दिया, ये पहला होमवर्क दिया। और बाबा ने हमें पिछले होमवर्क की याद भी दिलाई कि तुम बच्चों को बाप समान बनना है। पिछली मुरली, अव्यक्त मुरली, उस होमवर्क की भी बात बताई, तुम बच्चों को बाप समान बनना है। आज की मुरली से एक होमवर्क ये दिया कि चारों बातों में स्टेबल निश्चय बुद्धि रहना है। और एक और होमवर्क बाबा ने हमें दिया, लेकिन उस और होमवर्क से पहले बाबा ने हमें कुछ बातें और बताई। बाबा कहते कि तुम बच्चे एक और होशियारी करते हो। बाबा कहते 2 होशियारियाँ करते हो। पहली होशियारी क्या है? बाबा कहते बाबा ने हमेशा तुमको ये कहा है कि स्व को देखना है, ये नहीं कहा कि पर को देखना है, दूसरे को देखो। बाबा ने हमेशा कहा है कि स्व दर्शन चक्रधारी बनो, अपने को देखो। लेकिन बाबा कहते बच्चों की अपनी क्लोज की जो नज़र है वो बाबा कहते इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन दूर की नज़र, दूसरों को देखने की नज़र, ये बड़ी तेज़ है। तो बाबा कहते अपने को नहीं देखेंगे, लेकिन अपने को सेव करने के लिए दूसरे को देखेंगे और उनकी कमी कमजोरियाँ सुनाएंगे, उनकी बातों को बड़ा करेंगे। तो बाबा कहते पहली होशियारी तो ये देखी कि अपनी कमी नहीं, दूसरे की कमी फटाफट पकड़ते हैं। और दूसरी होशियारी बाबा कहते मैंने क्या देखी? दूसरी होशियारी
मैं इसको पढ़ के ही सुनाती हूँ। बाबा कहते आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज़ करते हैं कि हमसे असत्य नहीं देखा जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसीलिए असत्य को देखकर, झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। ऐसा हम कहते हैं कि देखो बाकी तो कुछ नहीं था, लेकिन आप देखो वो इतना झूठ बोल रहा था, इतनी दूसरी माना कि ऐसी बातें कर रहा था, सब सरासर झूठ बोल रहा था। आप कैसे सोच सकते हो कि मैं चुप रहूँगी? आप कैसे सोच सकते हो कि मुझे गुस्सा नहीं आएगा? हाँ, तो मुझे तो जोश आएगा ना, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। तो बाबा ने इससे रिलेटेड हमसे एक प्रश्न पूछा है। बाबा कहते हैं ये भाषा राइट है क्या? चेक करो। अगर वो असत्य है और आपको असत्य को देखकर जोश आता है, तो बाबा ने चेकिंग बताई, तो चेक करो जोश सत्य है या असत्य है। जोश, आवेश, क्रोध, क्या ये आत्मा का स्वधर्म है? हमारी सत्यता क्या है? मैं आत्मा हूँ। और झूठ क्या है? मैं शरीर हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये मेरी सत्यता है। और मैं क्रोध स्वरूप आत्मा हूँ, ये मेरा झूठ है, क्योंकि ये झूठ के बेस पे बना है, देभान के ऊपर बना है। तो बाबा कहते तुमको गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा, आवेश, जोश, ये सत्य है। इज दिस द ट्रूथ ऑफ यू द सोल? कि ये तुम आत्माओं का सत्य है? नहीं, हमारा सत्य तो नहीं है। हमारा सत्य क्या है? शांति। तो बाबा कहते चेक करो जो जोश आ रहा है तुम्हें, वो सत्य है या असत्य है? जोश भी तो असत्य है ना। ये हम करके दिखाएंगे, ये चैलेंज करना राइट है क्या? ये सदैव याद रखो। सत्यता की निशानी क्या है? बाबा कहते दूसरे की असत्यता को तो ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन पहले ये चेक करो कि उस असत्यता को ख़त्म करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, परमात्मा भगवान ही कह रहा है कि दूसरे की असत्यता को ख़त्म करना चाहते हो और तुम्हारा मोटिव भी यही है, विच इज़ एक्यूरेट। बट जो विधि है, द प्रोसेस, विधि कम्प्लीटली गलत है। हम चाहते हैं दूसरे की असत्यता को ख़त्म करना, लेकिन बाबा कहते ख़त्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे हो उसमें सत्यता की शक्ति चाहिए, उसमें आत्मिक स्थिति चाहिए। तो बाबा ने कहा सत्यता में जोश नहीं आता है। अगर झूठ को देख करके बाबा कहते मुझे गुस्सा आता है, तो बाबा कहते राइट है क्या? तो बाबा कहते अगर कोई आग लगाता है तो मुझे उसका सेक आता है, तो क्या मैं उस आग को बढ़ावा देती हूँ? मुझे नॉलेज है कि आग है, सेक आ रहा है, ये मेरे लिए नुकसान कारक है, तो मैं उससे बचती हूँ ना। तो बाबा कहते ऐसे ही सत्यता के स्वरूप में स्थित हो जाओ, असत्य में मत जाओ। और भगवान एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। भगवान कहते कि सत्यता की निशानी है सभ्यता, मैनर्स। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो आप सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे और सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो सत्य सिद्ध नहीं होगा। भगवान ये कह रहे हैं अगर तुमने सत्यता को छोड़कर, सभ्यता को छोड़कर असत्यता से कोई बात को सिद्ध करना चाहे या असभ्यता से कोई बात सिद्ध करना चाहे, तो बाबा कहते वो सत्य चाहे सत्य भी होगा, लेकिन सिद्ध होगा ही नहीं। तो हम कोशिश किस लिए कर रहे हैं? तो बाबा कहते अगर आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो लेकिन आपने सभ्यता छोड़ दी, तो बाबा कहते वो जिद बन जाएगी, सिद्ध नहीं होगा। असभ्यता की निशानी जिद, सभ्यता की निशानी निर्वाण, ईगोलेस, ह्यूमिलिटी। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा निर्माण होगा। तो निर्माण की निशानी भी बाबा ने बताई है। निर्माण वो होगा, वो निर्माण जो है वो ये नहीं कहेगा मैं राइट हूँ ये रॉन्ग है, ये निर्माण की डेफिनेशन है। हम क्या करते हैं कई बार कि कोई चीज़ गलत होती हुई दिखाई देती है हमारे सामने, वैसे तो बाबा ने कहा सब कुछ सही हो रहा है, जो भी हो रहा है कुछ गलत है ही नहीं, बट स्टिल समटाइम्स वी फाइंड सम थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। तो उस समय पर हम क्या करते हैं, नहीं मैं सही हूँ, आप गलत हो। पहली ही बात में जिद, असभ्यता, असत्यता, तो दूसरा व्यक्ति कभी नहीं मानेगा दैट आई एम रॉन्ग। इसलिए बाबा ने कहा
कि निर्माणता होना बड़ा ज़रूरी है, सभ्यता होना बड़ा ज़रूरी है, सत्यता होना बहुत ज़रूरी है। और निर्माणता क्या है? मैं राइट हूँ, ये रॉन्ग है, ये निर्माणता नहीं है, ये ईगो भाव है, ये ज़िद है। तो बाबा कहते हैं कई बच्चों की भाषा तो ये हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य ऐसा सूर्य है जो छुप नहीं सकता। सच्चा आदमी कभी नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूँ, दूसरा कहे कि आप सच्चे हो। उसके बाद बाबा ने शुभ चिंतक बनना, शुभ चिंतक क्या होता है, बाबा ने उसकी डेफिनेशन दी। बाबा कहते हैं दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहेंगे। कई बार हम क्या कहते हैं, मैं तो इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसका अच्छा चाहती हूँ, मैं इसकी चिंता करती हूँ, मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ। बाबा कहते हैं दूसरों की चिंता असभ्य तरीके से कर रहे हो, इसको मत करो। बाबा कहते इसको शुभ चिंतक नहीं कहेंगे। दूसरों के परिवर्तन की टेंशन नहीं लो, बाबा कहते डोंट वरी अबाउट इट। बाबा कहते अपने को भूलकर दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। दिस इज़ अ वेरी वेरी डीप लाइन। हम अपने स्वमान से हट जाते हैं, हम अपनी सत्यता से हट जाते हैं। मैं आत्मा हूँ ये भूल जाते हैं और आत्मा की क्वालिटी को भूल करके कर्म में आके दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। तुम गलत हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। बाबा कहते खुद को भूलकर दूसरे की टेंशन ले रहे हो कि ये सुधर जाए। स्व को भूलकर दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। इसको 100 टाइम्स हम अंडरलाइन कर सकते हैं। ये शुभ चिंतन नहीं है। हम ऐसे किसी का भला नहीं कर सकते हैं, उनका शुभ नहीं कर सकते हैं। खुद को भूल के दूसरों के शुभ चिंतक नहीं बन सकते हैं। बाबा ने कहा सर्व के साथ पहले स्व होना चाहिए। अगर स्व नहीं है और सर्व के शुभ चिंतक बनने चलो तो तीर नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी। सेवा की भी पॉइंट बाबा ने आज क्लियर कर दी। अपनी स्थिति पे ध्यान नहीं है, अपनी अवस्था पे ध्यान नहीं है, अपनी कमजोरियाँ वैसे की वैसे पड़ी हैं। बाबा कहते जो मर्जी कर लो, तीर नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी, सेवा होगी नहीं। पहले स्व और स्व के साथ सर्व, यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है। तो इसलिए बाबा ने कहा जिससे प्यार होता है उसकी कमज़ोरी नहीं देखी जाती। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मेरा भी बच्चों से प्यार है, मैं आपकी कमी नहीं देख सकता। तो बाबा ने कहा अपनी कमियों को दूर करो। इसको हम थोड़ा वाइंड अप कर लेते हैं। फिर बाबा ने नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने की विधि भी बताई वरदान में। तो बाबा ने कहा स्व परिवर्तक बनो और नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। उसके लिए पावरफुल ब्रेक चाहिए। और उसके लिए बाबा ने कहा कि दिन भर में ट्रैफिक कंट्रोल उसके अभ्यास करो और उसमें अभ्यास करके स्थित हो जाओ और उसमें अपनी गलतियों को देखो, कमी कमजोरियों को देखो और उनको बदलो। फिर बाबा ने कहा ड्रामा के राज को जानो, हर एक आत्मा का एक्यूरेट पार्ट है, नथिंग न्यू। तो बाबा कहते हर परिस्थिति में विजय बनेंगे। लेकिन आज बाबा ने हमें अगर थोड़ा सा लिस्ट करें इसको क्या क्या बताया। पहली बात बाबा ने हमें 4 बातें बताई कि निश्चय किसको कहा जाता है। बाबा कहते 4 बातों में निश्चय है तो मैं कहूँगा कि निश्चय बुद्धि है। फिर बाबा ने 4 बातें और बताई कि तुम बच्चे बाप को क्या कहते हो, अपने आप के बारे में, ब्राह्मण परिवार में, संगम युग के बारे में तुम्हारी साइकोलॉजी क्या है, तुम क्या सोचते हो, वो बताया। फिर बाबा ने हमें ये भी बताया कि मैंने होमवर्क दिया है, पहला बाप समान बनना। दूसरा बाबा ने बताया 2 होशियारियाँ करते हो, पहली अपने को नहीं देखते, दूसरे को देखते हो। और दूसरी क्या करते हो, दूसरी होशियारी क्या है कि ये तो असत्य कर रहे हैं तो मुझे इनको सत्यता में स्थित करना है, तो आवेश में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि अपनी टेंशन लो, अपने आप को अपनी स्थिति में स्थित करके दूसरों के बारे में सोचो परिवर्तन की। खुद अपनी स्थिति में स्थित नहीं होते, दूसरों को बदलने चले जाते हैं। तो बाबा ने ये 2 कमियां भी बताई, इनमें भी हमें इम्प्रूवमेंट करनी है, ये भी हमारा होमवर्क है। और बाबा ने आज कहा होमवर्क घर जाके भूल नहीं जाना, सेवा स्थान पे जाके भूल नहीं जाना, ऐसा ना होम में पहुँचो और होमवर्क भूल जाओ। तो ये हमारा होमवर्क है। और बाबा ने
आज हमें स्व परिवर्तन की विधि भी बता दी। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है, ट्रैफिक कंट्रोल, बीच बीच में रुकना है, ड्रामा को जानना है, समझना है। ये सारी बातें आज बाबा ने हमें बताई। इस मुरली को हम 5 से 6 बार ज़रूर हम पढ़ें, इसमें बहुत क्लैरिटी हमें मिलेगी। ओम शांति।